ऋषभ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहला ओवर पावर प्ले है, दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आएंगे। तो हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में हमारे सहयोगी मनीष भी जुड़ चुके हैं। आज के इस मुकाबले में हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। और आगे का जो लाइट है, लेजर लाइट है, कृपया वो थोड़ा सा बंद कर दें। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक। चलिए, जो वादा के उनसे विनती होगी कि आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपको बस माइक ऑफ करके या स्पीकर्स ऑफ करके प्लीज आप प्रैक्टिस कीजिए। और जो शार्पी लाइट्स है उनको भी विनती होगी, हमारे जो इवेंट ऑपरेटर्स है, शार्पी लाइट्स आप थोड़ा सा नीचे कीजिए या बंद कर दीजिए। मैच ऑन करना होगा हमें। राजेश यादव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बढ़ते हैं मैच की ओर। चलिए तबला वादक जी, आपसे विनती होगी कि प्लीज आपको थोड़ा सा साइलेंट मेंटेन करना है। यस, मैच ऑन होते हुए 4 ओवर की मैच। फास्ट क्रिकेट, फ्यूरियस क्रिकेट हमें देखने मिलेगा। पहली गेंद लेफ्ट आर्म, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। पहली गेंद टप्पा गिर के थोड़ा सा बाहर की ओर मुड़ी और कीपर के दस्तानों में जाके समाप्त होती हुई ये गेंद। बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। और पहला जो ओवर है वो पावर प्ले का ओवर होगा। देखते हैं पावर प्ले की ओवर में कैसी गेंदबाजी होगी, कैसी पावर पैक गेंदबाजी देखने मिलेगी या हमें पावर पैक बैटिंग देखने मिलेगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट बॉल, फिर एक बार लॉफ्ट करने की कोशिश की थी, सही से टाइमिंग नहीं हो पाया और एक ही रन यहां भी मिलेगा। खाता ओपन होता हुआ 4 ओवर की मैच है। बहुत ही अच्छा मैदान जो हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी ट्रॉफी जो हम लोग देख रहे हैं, सरस्वती देवी मेमोरियल कप 2025। ठीक है, साउंड ऑपरेटर आपसे भी थोड़ी सी विनती होगी कि आपको थोड़ा सा वॉल्यूम देना होगा, थोड़ा वॉल्यूम दीजिए। यस, थैंक यू। अगली गेंद जड़ में डाली हुई गेंद, जड़ से बहुत अच्छा शॉट हम भी देख रहे हैं। वहां पे लॉन्ग ऑन पे बहुत अच्छा फील्डिंग भी है, एक रन यहां भी मिलेगा। और थोड़ा सा संयमी जो शुरुआत है, जो स्टार्ट है वो अच्छा हमें देखने मिल रहा है कि पावर प्ले की ओवर है। पावर प्ले में ज्यादा बड़े शॉट्स खेलने जाते हैं, रिस्क वहां पे मिलती है और रिस्क से विकेट्स भी आता है। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा संभल के खेलने की आवश्यकता होगी। अगली गेंद फिर एक मर्तबा पुल करने की कोशिश की, बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज। लेफ्ट आर्म बॉलर्स हमेशा एग्रेसिव बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं और वैसी एग्रेसिव बॉलिंग हो रही है। बहुत ही निर्णायक मैच दोनों ही टीम्स के लिए। क्योंकि जनाब दोनों ही टीम्स के लिए ये डू और डाई का मैच है। यहां से अगर आप जीते तो इस टूर्नामेंट में आप बरकरार रहोगे, लेकिन यहां से अगर आप हार गए ना तो आपको पूरे 365 दिनों की राह देखनी होगी, अगले सीजन की राह देखनी होगी। अगली गेंद और इस दफा बॉल को लॉफ्ट कर दिया है, बॉल हवा में होगी और कैच पकड़ लिया है। व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। उल्टे भागते हुए ऐसा कैच पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन कैच कंप्लीट किया है। पहले विकेट का होता हुआ पता नहीं। सुन लो मैदान में बस चेन्नई सिंगम का खौफ, बजने तो सीटी और चिल्लाओ ना, हमारे चेन्नई के धुरंधर आए सिंघम, सिंघम आए चेन्नई से हम, सिंघम आए मैदान में। हेलो चेक, हेलो चेक। यस, हेलो चेक, हेलो चेक।
बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट आर्म बॉलर्स हमेशा एग्रेसिव बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। अगली गेंद फुल टॉस गेंद है, फुल टोल वसूल करने की कोशिश की थी, शॉर्टर पे बहुत अच्छा कैच लपका है, लेकिन अंपायर ने नो बॉल करार किया है। थोड़ी सी गलती हुई है, और गलती ना क्रिकेट में माफी नहीं होती है गलतियों को, क्योंकि ये डू और डाई का मैच है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच दोनों ही टीम्स के लिए। और फ्री हिट भी होगा, जरूर फ्री हिट भी होगा। क्रिकेट के जो रूल्स है उसमें बहुत सारे नो बॉल्स, फ्री हिट होती है, एक मौका होता है बैटर के लिए। देखिए उस मौके को तब्दील अब कैसे करता है, कैसे बैटिंग करती है, क्योंकि अभी तक ज्यादा रन्स नहीं आए पावर प्ले की ओवर में। अगली गेंद आगे बढ़ते हुए डांसिंग डाउन द ट्रैक, बहुत अच्छी कोशिश की थी मिड ऑफ पे। 2 रन लेने की भी यहाँ पे कोशिश हो रही है, थोड़ी सी मिसफील्ड, थोड़ा सा फंबल, और देखते देखते 2 रन भी कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए तीसरी ओवर जो हमारी 50-50 की ओवर होगी, उसमें टारगेट देखिए 10 रन आपको बनाने होंगे, और उसके बाद आपको 50-50 ओवर है। जो तीसरा ओवर होगा वो 50-50 ओवर होगा। वो तीसरे ओवर ना बहुत ही ज्यादा रोमांच इस ग्राउंड के ऊपर लेके आएगा, क्योंकि बहुत सारे समीकरण, बहुत सारी जो अटकलें बनाई जाती है, बहुत सारी जो स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है, वो उस तीसरे ओवर में कई दफा कामयाब भी होती है तो कई दफा विफल भी होती है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि तीसरी ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आपको विकेट्स को भी सेव करके रखना होगा, अच्छे बैटर को मैदान में रहना, उस ग्राउंड में रहना, उस 22 यार्ड की खेल पट्टी पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखते हैं क्या होता है। देखिए आप बहुत ज्यादा वक्त ले रहे हैं, थोड़ी सी विनती होगी कि आपको थोड़ा सा स्पीड अप भी करना होगा। थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए, मैच को ऑन करना है, थोड़ा सा स्पीड अप करना है। कल भी हमने बहुत अच्छे टूर्नामेंट ये जो देखी है, वो कल भी हमने बहुत अच्छे मैचेस देखे जो ओपन था। आज हमारे ये सब पूरे समाज को एकत्रित लाने की जो कोशिश है, उस कोशिश को भी बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पे मिला है, और हर तरीके की आपको व्यवस्था यहाँ पे देखने मिलेगी। अमन आते हुए बॉलिंग ट्रैक पे, और बैटिंग पे स्ट्राइकिंग एंड पे शैलेश होंगे। पहले ओवर का खेल हो चुका है, 6 रन, 6 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। डू और डाई का मैच, 4 ओवर का मैच है। 4 ओवर का मैच मतलब बहुत ही स्पीडफुल क्रिकेट होता है। यहाँ पे बहुत फास्ट क्रिकेट हमें देखने मिलता है, बहुत फ्यूरियस क्रिकेट हमें देखने मिलता है। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। पहली गेंद, एक और लेफ्ट आर्म बॉलर वाइड यॉर्कर का वापर किया है। व्हाट अ बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए। और वाइड यॉर्कर जब बहुत ही कम गेंदों की मैच होती है, बहुत ही कम ओवर्स की मैच होती है, उसमें वाइड यॉर्कर या फिर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदें जो की होती है, लेंथ गेंद होती है, वो बहुत ज्यादा सर उपयुक्त होती है, क्योंकि उन गेंदों पे शॉट करना, अटैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा शफल भी करना होता है, थोड़ा सा ग्राउंड को कवर करना होता है, और फील्डिंग की रचना, उसकी तरफ बॉलिंग करना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैच का टोन सेट करते हुए ये ओवर क्रमांक दूसरा जो चालू है। अगली गेंद पटकी हुई है, पटकी हुई गेंद को भेज दिया है, लॉफ्ट किया है सीमा रेखा के बाहर, गेंद जाती हुई है, मिलते हैं पूरे आधा डजन रन, आता है बहुत बड़ा 6। ए पावर सुन लो आ, मैदान में बस चेन्नई सिंघम का खौफ, बजने तो सीटी और चिल्लाओ नाम, अरे चेन्नई के धुरंधर आए सिंघम, सिंघम आए चेन्नई से हम सिंघम आए। देखते बहुत अच्छा शॉट जो पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट गेंद पे। अभी देखते बॉलर कैसा जवाब देता है। अगली गेंद फिर एक मर्तबा लॉफ्ट किया है, और बहुत अच्छा कैच, तुरंत जवाब देना जरूरी था, और बॉलर ने तुरंत जवाब देते हुए विकेट का होता हुआ पतन। यस डीजे आपसे विनती होगी, डीजे होल्ड, सुन लो आ, डीजे आपसे विनती होगी, जब कमेंटेटर खत्म कर देंगे उसके बाद आपको साउंड प्ले करना होगा, तो इस चीज पे थोड़ा सा हम कोऑर्डिनेशन बिठाने की कोशिश करते हैं। अगली 1 या 2 गेंदों में वो कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगा, फिर बाद में बहुत अच्छा काम
हमारे सारे प्रेक्षकों को देखने मिलेगा। क्यों कोऑर्डिनेशन रहना बहुत जरूरी है जब कमेंटेटर बात कर रहा है, और उसके बीच में अगर सॉन्ग आता है ना वो सॉन्ग का मजा है ना वो कमेंटेटर का मजा है। तो अगली बार जब विकेट जाती है या सिक्स आता है, कमेंटेटर स्टॉप होने के बाद गाना भी सुनेंगे, क्योंकि गाने का भी एक अलग मजा होता है। अगली गेंद, और इस मर्तबा थोड़ा सा लॉफ किया है गेंद को। जूसी फुल टॉस हमें देखने मिल रहा था। एक रन कंप्लीट की है और दूसरे का भी कोशिश, 2 रन भी यहां पे कंप्लीट हो चुकी है। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और यही तो क्रिकेट होता है सर। क्रिकेट में हर गेंद पे आप चौके छक्के नहीं मार सकते। जो खराब गेंदें होती है उन पे जरूर आप अटैक कीजिए, प्रहार कीजिए, लेकिन जो अच्छी गेंदें हैं उनको सम्मान करना बहुत जरूरी है। और उन गेंदों पे सिंगल डबल, ऐसे कहा जाता है ना कि मुंबई की लाइफलाइन वो लोकल है, जैसे क्रिकेट की लाइफलाइन सिंगल डबल्स 1-2 रन है, और वो भी लेते रहना बहुत जरूरी है। 14 ऑन द बोर्ड। अगली गेंद, फिर एक मर्तबा ऑन साइड पे खेलने की बार बार कोशिश हो रही है। बॉल की मेरिट पे नहीं खेला जा रहा है। अगर थोड़ा सा शफल होके बॉल की मेरिट पे खेलने की कोशिश करता है तो जरूर आपको 1 या 2 रन जरूर मिल जाएंगी। वैसा नहीं होता हुआ। 6 आया, विकेट आई, बहुत कुछ घटता हुआ इस ओवर में, और इसके बाद की ओवर जो होगी 50-50, यानी कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट कल से हमने देखी है इस ओवर में ना। मैच पूरी तरीके से टर्न होते हुए हमने कल से भी देखा है। आखिरी बॉल, थोड़ा सा रनअप में यहाँ पे चूकते हुए, और ये सही निर्णय होता है बॉलर का। देखिए एक एक गेंद ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर। अगर आप थोड़े से चूके, आपने गलत गेंद डाली, फुल टॉस डाली, उस पर 6 आ गया तो टीम को बहुत बड़ा नुकसान होने की यहाँ पे कोशिश हो सकती है। तो आपको रुकना है वो थोड़ा सा 10-20 सेकंड का टाइम। अगली गेंद, फिर से लॉफ करने की कोशिश, बल्ले का अंदरूनी किनारा, विकेट का पतन होता हुआ। यस डीजे। पावर सुन लो आप, मैदान में बस चेन्नई सिंगम का खौफ। बजने दो सीटी और चिल्लाओ नाम, अरे चेन्नई के धुरंधर आए सिंघम। सिंघम आए चेन्नई से हम सिंघम। हेलो सर, क्या चाहिए? पानी चाहिए? जस्ट अ सेकेंड। कमिटी, आपसे विनती होगी तुरंत पानी की 2 बॉटल्स ले जानी आपको मैदान में। जाइए, थोड़ा दौड़ के जाइए, आपका भी फिटनेस हो जाएगा। और फिटनेस में रहना, क्रिकेट ने हमें यही सिखाया है कि अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो आपकी फिटनेस जरूर मेंटेन होगी। ये छोटे से 50-50 ओवर, यस, मैच का एक्साइटमेंट यहाँ पे आता हुआ। देखते क्या होता है इस 50-50 ओवर में। रन्स हो चुके हैं बोर्ड पे 14 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 2 ओवर का खेल हो चुका है, 2 ओवर का खेल अभी भी शेष है, और ये 50-50 ओवर है। ये 6 गेंदें मैच का पूरी तरीके से टोन सेट करेगी, भवितव्य यहाँ पे सेट करेगी। देखते क्या होता है, मैच का भवितव्य किसके साइड में जाता है। और स्ट्राइक पे कौन है? तो संजू जायसवाल है। चलिए, जो हमारे यहाँ पे जो सारे प्लेयर्स है, जो सपोर्टर्स है, जो ग्राउंड के आजू बाजू से जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, उनसे एक विनती होगी कि आप प्लीज थोड़ा सा लाइन से बाहर की ओर चलिए। थोड़ी सी आपको विनती होगी, क्योंकि जो प्लेयर्स है ना वो कोशिश करते हैं हर गेंद पे 6 या 4 को बचाने की कोशिश करता है, तो उसमें इंजरी होने के चांसेस है। आपको भी हो सकती है, प्लेयर को भी हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको टेक केयर लेना है। ये विनती होगी, आप थोड़ा सा सटके नहीं चलिए, थोड़ा सा लाइन से दूर चलना है प्लीज। यस, मैच ऑन। बहुत ज्यादा वक्त यहां भी हमने ले लिया। 14 ऑन द बोर्ड, और यहां से ना, और स्ट्राइक पे सचिन कुमार जायसवाल यानी कि टीम के कैप्टन। ऐसा कहा जाता है कि कप्तान चले सीना तान, यहां से सीना तान के चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि रन थोड़े से कम देखने मिल रहे हैं हमें। 14 ऑन द बोर्ड, और यहां से अगर 10 से अधिक बनाए तो ज्यादा रन भी आपको मिल सकते हैं। समझिए, अगर आपने 15-20 रन बनाए तो उसके आपको बहुत ज्यादा रन भी मिल सकते हैं। 50-50 ओवर का यही तो इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर बॉलिंग करने वाली टीम अच्छी बॉलिंग हुई और यहां पे 10 से कम स्कोर में रोकने की कोशिश करी गई ना, तो फिर आपको कम से कम रन्स मिलेंगे, 50% से कम रन्स मिलेंगे। यानी कि
पहली गेंद, पटकी हुई गेंद है, लॉफ किया है, बहुत अच्छा स्ट्रोक, सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। यस, इट इज ऑन बाउंड्री। व्हाट अ शॉट, पहले ही गेंद पे अटैक करते हुए। यस डीजे। पहली गेंद पे बाउंड्री, यानी कि जिस चीज की हम सब राह देख रहे थे, जो अटैक की हम सब राह देख रहे थे, वो अटैक हो रहा है। वो अटैक करना भी बहुत जरूरी है। अमित है बॉलिंग ट्रैक पे। अगली गेंद, फिर एक मर्तबा लॉफ किया है गेंद को, गेंद हवा में होगी, बॉलर खुद जाते हुए नो मैंस लैंड में गेंद गिरी है। एक रन कंप्लीट, दूसरे की कोशिश, और देखते देखते बहुत ही अच्छी रन इन बिटवीन द विकेट्स भी हमें देखने मिल रही है। 2 रन यहां पे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि इस ओवर की 2 गेंदें हुई है और रन आए हैं अभी तक 6। 4 गेंदें और 4 भी बनाते हैं, फिर भी आपको 15 तो जरूर मिल सकता है। लेकिन अगर उन 4 गेंदों में 1 या 2 6, 1 या 2 बाउंड्री आती है, तो फिर रनों की गति ना दौड़ते हुए हमें देखने मिलेगी। लेट्स सी क्या होता है। अमित भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जो बाउंड्री आई उसके बाद अमित ने भी अच्छा कमबैक किया, थोड़ा सा लेंथ का इस्तेमाल किया। वेरिएशंस हमेशा चर्चा में रही जाती है कि 6 गेंदों में आपके पास कम से कम 2 या 3 एक ऐसी स्टॉक गेंद होनी चाहिए, एक स्लोअर रन होनी चाहिए, एक क्विक वन होनी चाहिए, एक अच्छा यॉर्कर होना भी बॉलर के लिए बहुत जरूरी है। देखते हैं कैसा एग्जीक्यूशन होता है, कौन सी गेंद फेंकी जाती है। और क्रिकेट को कहा जाता है ना, क्रिकेट फिजिकल फिटनेस का गेम है, उससे ज्यादा आपकी मेंटल टफनेस को भी यहाँ पे चेक किया जाता है। अगली गेंद, स्लोअर वन का यहां पे इस्तेमाल करते हुए बैट का अंदरूनी किनारा रखता है, डीप स्क्वायर लेग पे, बहुत अच्छी फील्डिंग। एक ही रन पे संतोष यहां पे मानना होगा, बहुत अच्छी फील्डिंग। और देखिए थ्रो क्या ऑन द पॉइंट था, कीपर के सीधा हाथ में जाता हुआ ये थ्रो। एक ही रन यहां पे भी मिलेगा। 3 गेंदों का खेल हो चुका है, 7 रन आ चुके हैं इन 3 गेंदों में। बची हुई 3 गेंदों में अगर 3 भी बनाते हैं तो भी 10, और 10 अगर आपने छू लिया ना तो ये मैजिकल फिगर है। इस मैजिक को हर कोई पाना चाहता है, हर कोई टीम इस 50-50 ओवर में ना ये मैजिक पाना चाहती है। लेट्स सी क्या होता है। अगली गेंद, फिर एक मर्तबा स्लोअर वन का इस्तेमाल करते हुए वेरिएशंस का यूज किया है अंपायर्स। यस, इट इज अ वाइड बॉल। थैंक यू सो मच सर, वाइड बॉल अंपायर्स देते हुए। और अंपायर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे मराठी में ऐसी कहावत कही जाती है कि पंचांना देवाची भूमिका दिली जाते, दे आर लाइक अ गॉड टू अस। एंड यस, फॉर क्रिकेट द अंपायर्स आर द गॉड्स। एंड अ वेरी गुड डिसीजन। वाइड बॉल भी आ चुका है, रनों में तब्दीली, 22 रन। अगली गेंद, पटकी हुई गेंद है, इस मर्तबा हुक किया है डीप स्क्वायर लेग पे, बहुत अच्छी फील्डिंग। एक ही रन यहां पे मिलेगा। और जिस जगह पे फील्डर सेट किया है वही जगह पे बॉलिंग करना, ये भी एक बहुत बड़ा कार्य होता है जो बॉलर के ऊपर दिया जाता है। क्योंकि 50-50 ओवर यानी कि एक ऐसी ओवर है जिसमें मैच का पूरी तरीके से जो मोड है ना वो टर्न किया जा सकता है। देखते हैं अभी क्या होता है। 9 रन आ चुका है। अगली गेंद, फिर एक मर्तबा गेंद को, स्लोअर वन है, कैच की कोशिश। यस, इट इज अ कैच। अभी भी एक गेंद बाकी है, 1 रन अगर बनाते हैं तो 50-50 आपके नाम पे जाता है। लेकिन कैप्टन यहां पे आउट हो चुके हैं। अमित का कमबैक है। यस डीजे। पावर सुन लो आ, मैदान में बस चेन्नई सिंगम का खौफ, बजने तो सीटी और चिल्लाओ नाम, अरे चेन्नई के धुरंधर आए सिंघम। देखिए मैच ना निर्णायक मोड़ पे आके खड़ा हो चुका है। रन हुए हैं 23-23, लेकिन उसकी ज्यादा वैल्यू यहाँ पे होगी कि नहीं होगी, ये सब कुछ इस एक गेंद पे डिपेंडेंट है। कि अगर ये गेंद यहाँ पे 6 आता है, 4 आता है, तो बैटिंग करने वाली टीम बहुत अच्छा सेलिब्रेट करेगी, क्योंकि उनको पता है वो जो मैजिकल फिगर 10 रन का है वो पार कर सकते हैं। लेकिन अगर बॉलर ने डॉट गेंद भी सर फेंकी ना, तो भी वो डॉट गेंद ना बहुत कुछ दे जाएगी, क्योंकि बस 9 रन हो चुके हैं बोर्ड पे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉल ऑफ द मैच।
इस बार लॉफ्ट किया है, गेंद को स्लॉट में थी और कैच की कोशिश की, कैच हो चुका है, ड्रॉप, 1 रन पूरी की है, दूसरी की कोशिश करते हुए और देखते देखते 2 रन पूरी की है। रन हो चुके हैं बोर्ड पे इस ओवर में 11 रन हो चुके हैं, यानी कि हमारे स्कोरर हमें बताएंगे मिलेंगे कितने, 5 एक्स्ट्रा तो मतलब मिलेंगे कितने, हो गए टोटल 16 रन हो चुके। आपने बनाए 11, आपको मिलेंगे टोटल 16, यानी कि 5 एक्स्ट्रा आपको मिल चुके। यही तो मजा है 50-50 का। हर गेंद पे एक नया कुछ देखने मिल रहा है। पहली गेंद पे बाउंड्री देखा, बाद में बॉलर ने कमबैक किया, बहुत अच्छा कमबैक किया, विकेट्स भी ली, लेकिन आखिरी गेंद पे अगर वो कैच हो जाता तो विकेट भी मिलता और 50-50 भी बॉलर टीम के साइड में जा सकता था, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। 2 प्लेयर्स आए, दोनों प्लेयर्स ने कोशिश की, कोशिश करना बहुत जरूरी है। मंजिल वो मिलती है कभी नहीं मिलती है, लेकिन कोशिश आपको करती रहनी चाहिए। वो कोशिश नहीं हुई, वहां पे कोशिश सफल नहीं हुई और इस तरीके से 11 रन मिल चुके हैं। और रन हो चुके हैं बोर्ड पे 30 रन ऑन द बोर्ड और 6 गेंदें अभी भी शेष है। अब इस 6 गेंदें मतलब स्लॉग ओवर्स, और स्लॉग ओवर्स ना सर हमेशा हर एक बैटर जो भी आता है ना, आखिरी की 6 गेंदों को हर एक बैटर को लगता है कि जैसे ये फ्री हिट है, हर गेंद पे अटैक अटैक अटैक। और जब अटैक होता है ना तो हमारी प्रेक्षक दीर्घा, हम सारे जो कमेंटेटर्स होते हैं, उन सबको भी देखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि अटैक इज ऑलवेज नोन एज अ बेस्ट डिफेंस एंड अटैक इज समथिंग दैट यू शुड डू इन क्रिकेट। तो अटैक करते रहना बहुत जरूरी है। देखते हैं अगली 6 गेंदें, यानी कि स्लॉग ओवर्स को डालने के लिए कौन से बॉलर के हाथ में वो गेंद कैप्टन ने थमाई है, क्योंकि ये बहुत कठिन कार्य होता है। पहली गेंद हल्की सी पटकी हुई, स्कोर कट करने की कोशिश की है और इस मर्तबा गेंद रुकेगी कि आउटफील्ड फास्ट है? यस, आउटफील्ड फास्ट है, गेंद निकल चुकी है। पहली गेंद पे बाउंड्री आते हुए, यस डीजे। थैंक यू डीजे, थैंक यू सो मच। और इसी कोऑर्डिनेशन की हम बात कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, वो कोऑर्डिनेशन मिलते रहना बहुत जरूरी है। बाउंड्री आई है, यानी कि रन हो चुके हैं 34 ऑन द बोर्ड। 5 गेंदें अभी भी शेष है, देखते हैं उन 5 गेंदों में कितने रन बनते हैं, क्योंकि अगर इस हम ग्राउंड का अनुमान ले, अगर इस विकेट का अनुमान ले, तो आपको इन 4 ओवर्स में कम से कम 40, 45 से 50 रन तो बनाने ही होंगे, जो कि एक फाइटिंग टोटल हो सकता है। फाइट करने के लिए बॉलर्स के हाथ में कुछ तो होना जरूरी है। अगली गेंद शफल करके मारने की कोशिश की थी और विकेट कीपर ने भरसक प्रयास वहां पे किया। 1 रन जरूर मिलेगी, दूसरे की कोशिश होते हुए नकारा है, गुड कॉल, 1 ही रन यहां पे मिलेगा। 35 रन हो चुके हैं बोर्ड पे, 35 रन ऑन द बोर्ड, 4 बॉल्स टू गो। 4 गेंदें अभी भी शेष है, देखते हैं उन बची हुई 4 गेंदों में किस तरीके से बैटिंग होती है, किस तरीके से मैच का टोन यहां पे सेट होता है। अगली गेंद लॉफ्ट करने की यहां पे भी कोशिश की थी, लाउड अपील एंड यस इट इज OUT, आउट, बैटर होते हुए आउट। यस डीजे। पावर सुन लो मैदान में बस चेन्नई सिंगम का खौफ, बजने तो सीटी और चिल्लाओ नाम अरे चेन्नई के। हेलो, थैंक यू, धन्यवाद। 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष। 35 रन हो चुके हैं, 35 ऑन द बोर्ड, 35 रन, 3 गेंदों का खेल। पहली गेंद को लॉफ्ट किया है, हवा में गेंद होगी, प्लेयर आते हुए और इस प्रकार कैच भी किया है कंप्लीट। बहुत अच्छी कैच, हर बैटर आ रहा है, हर बैटर आके अटैक करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहां से थोड़ा सा अपने अटैक को रोका,
चलिए अगली मैच जो होगी SVSM पाइथन्स और निकेश 11, दोनों ही टीम के कैप्टन्स, आपसे विनती होगी कि आप तुरंत कॉम बॉक्स में आना है। इनिंग्स ब्रेक में टॉस होना ये भी बहुत जरूरी है, अगर टॉस नहीं होता है तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो SVSM पाइथन्स एंड निकेश 11 दोनों ही टीम के कैप्टन्स कॉम बॉक्स में आइए तुरंत। दो गेंदों का खेल अभी भी बचा, लेकिन मैच समाप्त नहीं हुआ है। क्रिकेट ये खेल ऐसा है ना कि हर गेंद पे कुछ नया हमें देखने मिलता है। मैंने कहा था आपको, एक और गेंद जो लॉफ्ट की है, प्लेयर आते हुए कैच होती हुई ड्रॉप, लॉन्ग ऑन पे कोशिश अच्छी की थी, लेकिन कैच यहाँ पे ड्रॉप होती हुई, और थोड़ा सा लेजी अप्रोच बॉलर का हमने देखा। अगर ऑन द स्टंप्स खड़े होते और यहाँ पे एक एक रन ना बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस चीज को भी आपको हमेशा याद रखना जरूरी है, क्योंकि अब यहां से आपको चांसेस नहीं मिलेंगे। 37 हो चुके हैं कि ये डू और डाई मैच है, करो या मरो की ये लड़ाई है। फिर एक मर्तबा आगे बढ़ते हुए डांसिंग डाउन द ट्रैक, फिर से वही प्लेयर, और इस बार गलती नहीं की है। बहुत अच्छी कैच, वेरी गुड कैच, विकेट का पतन, और ओवर्स इनिंग भी खत्म होती है। रन्स बोर्ड पे 37, जीतने के लिए चाहिए 38। हेलो, इसके बाद अगला मुकाबला SVSM पाइथन्स बनाम निकेश 11 के बीच में खेला जाएगा। दोनों ही टीम के कप्तान टॉस खेला जाए। धन्यवाद मनीष। और जिस तरह से यह पारी यहाँ पर समाप्त हुई है, सरस्वती देवी मेमोरियल कप 2025 दूसरा दिन, और दूसरे दिन के मुकाबलों की जो यहाँ पर कवायद देखी है हमने, खिलाड़ियों का वो शानदार रुतबा, वो दमखम, गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच में वो करिश्माई जुनूनी खेल क्रिकेट का जिस अंदाज में हमने देखा। SVSM पाइथन्स बनाम निकेश 11 टॉस खेला जाए जल्द से जल्द। 37 रन यहाँ पर नई मुंबई लायंस टीम ने बनाया है। 38 रनों का लक्ष्य दिया है अखिल मुंबई वॉरियर्स टीम को मुकाबला जीतने के लिए। Cafe, I watched it begin again. You said you never met one girl. टॉस के लिए बिल्कुल तैयार है SVSM पाइथन्स के कैप्टन, और उनके सामने निकेश 11 के कैप्टन हमारे साथ जुड़े हैं, और वहीं पर हमारे साथ संतोष सर और अटल सर, दोनों ही सर जुड़े हैं। सर, आपके पास कॉइन है, आप कॉइन फ्लिप करेंगे और कौन से टीम के कैप्टन कॉल करेंगे? निकेश 11 के कैप्टन will take the call. Heads is the call, and heads it is. So you have won the toss and elected to field first. So the toss का अपडेट है, टीम निकेश 11 ने टॉस जीतकर सबसे पहले बॉलिंग का फैसला लिया है, और मुकाबला ऑन फील्ड शुरू हो चुका है। इसलिए हम जल्द से जल्द राजेश जी के पास चलेंगे, जो हमें आंखों देखा हाल बताएंगे इस मुकाबले का। धन्यवाद रोहन। तो इस समय मुकाबला जिस तरह से दो टीमों के बीच में चल रही है, क्वार्टर फाइनल में प्रवेश पाने की पूरी कोशिश दोनों ही टीमें यहां पर कर रही है। नई मुंबई लायंस बनाम अखिल मुंबई वॉरियर्स इस समय मैदान के बीचों बीच भिड़ंत कर रही है। पहले बल्लेबाजी करते हुए 37 रन बनाए थे नई मुंबई लायंस ने, और जीत के लिए 38 रनों का लक्ष्य रख दिया। यहाँ पर समय जिस तरह से हमारे साथ इस पूरी प्रतियोगिता को लेकर एक समय का बंधन बंधा हुआ है, कृपया समय जाया न करें। मुकाबले आज जिस तरह से
इस प्राकृतिक रोशनी के बाद कृत्रिम रोशनी जो कि अब से कुछ देर बाद उजागर होगी, उस कृत्रिम रोशनी में हमें आज यहाँ पर कई सारे मुकाबले खेलने हैं। दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। अब पहला ओवर कंपलसरी पावर प्ले का होगा। सुमित और सुमित के साथ सुमित और अमित की जोड़ी इस समय मैदान के बीचों बीच पहुंच रही है। सुमित स्ट्राइक लेंगे और गेंदबाजी की बागडोर संदेश अपने हाथों में लेकर गेंदबाजी के मार्ग पर चल रहे हैं। 38 रनों का लक्ष्य 4 ओवरों में। पहला ओवर कंपलसरी पावर प्ले, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, शेष खिलाड़ी सर्कल के अंदर। तो मुकाबला इन 38 रनों का क्या कुछ होगा और गेंद और बल्ले के बीच में वो जो रस्सा कसी है कल से लेकर अब तक अपने खूबसूरत अंदाज में बतला रही है, जतला रही है। और हवाएं जो दोपहर के समय गर्म थी, गर्माहट बिखेर रही थी, अब शीतलता प्रदान कर रही है। और यह कहानी सरस्वती देवी मेमोरियल कप 2025 की लिख रही है, एक नया इतिहास बता रही है। पहली गेंद अपील, यहां पर जोरदार विकेट गिरता हुआ दे दिया है झटका। पावर सुन लो मैदान में बस चेन्नई सिंघम का खौफ तजने तो पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ और पहली गेंद जो सफलता दिला गई, गेंदबाज और क्षेत्ररक्षकों का हौसला बढ़ा गई, उम्मीद बना गई कि अब भी इस मुकाबले में बहुत कुछ बाकी है। पहला ओवर पावर प्ले, तीसरा ओवर 50-50 कहानियां मैचों की जिस तरह से लिखी जा रही है। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और मन मस्तिष्क में काफी कुछ विचारों का दौर चल रहा है। जानते हैं कि यह मुकाबला जीतना जरूरी है अगले पड़ाव में प्रवेश पाने के लिए और इस तरह की प्रतियोगिताओं में बने रहने के लिए। प्रत्येक मुकाबला, प्रत्येक पारी, प्रत्येक गेंद, प्रत्येक रन महत्वपूर्ण होता है। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं कन्हैया पहुंचे हैं मैदान के बीचों बीच। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और बाएं हाथ का बल्लेबाज हमेशा से ही घातक बल्लेबाज क्रिकेट के मैदान पर कहा जाता है, देखा जाता है। इस बार घूमकर खेलना चाहा, गेंद और बल्ले का उस तरह से संपर्क हुआ नहीं, स्टंप बिखेरना चाहा। 1 रन 22 के रूप में अतिरिक्त के माध्यम से टीम के खाते में जुड़ गए और 1-1 रन कीमती है। 38 रन 4 ओवरों में जीत का लक्ष्य है, लेकिन कसा हुआ मुकाबला है, कड़ा हुआ मुकाबला है। और जिस तरह से जायसवाल समाज आज इस सरस्वती स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मैदान पर मिल रहा है, मिला जुला समीकरण जिस अंदाज में हम सब आज यहां पर एकत्रित हुए हैं, प्राकृतिक रोशनी मध्यम हो रही है, कृत्रिम रोशनी उजागर हो रही है, फ्लड लाइट्स ऑन की जा रही है और यह मिक्सिंग का समय है। खेला इस गेंद को और इस बार कॉटन बोल्ड ले लिया विकेट, दे दिया झटका। दूसरा शानदार अंदाज में संदेश ने, और क्या संदेश दिया है विपक्षी टीम को कि रुकिए, ठहरिए, इंतजार करिए, बल्ला आपका आग उगल रहा है। तो मेरी गेंदें यहां पर शीतलता प्रदान कर रही है हमारे चाहने वालों को। दूसरा विकेट ले लिया है। एकमात्र रन अब तक इस ओवर में दिया है संदेश ने, 3 गेंदें की हैं और जिस तरह से गेंदबाजी चल रही है बल्लेबाजों को सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि क्या कुछ करें अगले पड़ाव में, क्या कुछ होगा अगले कदम का वो रुख बल्लेबाजों का। 1 ओवर, 1 शानदार ओवर मुकाबले में जान भर सकता है बल्लेबाजी में। तो वहीं संदेश शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हमने मुकाबले जिस प्रकार से देखे, शानदार अंदाज में खेले गए,
दिवस रात्र के मुकाबले इस समय चल रहे हैं इस मैदान पर। जे टाइटंस फाइनल में पहुंच चुकी है। हौसला बड़ा है क्षेत्ररक्षकों का। इस बार विकेट कीपर पूरी तरह से चूके, बैकअप अच्छा था, सिंगल के लिए निकले, वाइड बॉल का इशारा आया, 1+1 2 रन जुड़ गए स्कोर कार्ड में। इस तरह के अतिरिक्त रनों को देने से बचना होगा, नाहक ही यदि आप रन दे जाते हैं तो थोड़ा सा अपने हाथों को नियंत्रण रखना होगा। तेजी ला रहे हैं, जोश ला रहे हैं और संदेश जानते हैं 2 विकेट की खुराक वे ले चुके हैं और विकेट चाहिए उन्हें अपनी गेंदबाजी में। 4-4 ओवर के मुकाबले हैं। राउंड विकेट गेंदबाजी अनया की इस बार टैप करते हुए खेला, पॉइंट के क्षेत्र में सिंगल के लिए निकले। रन बनना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है यहां पर अखिल मुंबई वॉरियर्स के बल्लेबाजों के लिए। शाम का समय है। और दोनों ही बल्लेबाज इस समय चिंता में हैं, सोच विचार में हैं। पहला ओवर चल रहा है, 4-4 ओवर का मुकाबला है। इंतजार कर रहे हैं, मौका मिलेगा और नजरें सबकी मैदान पर जमी हुई है। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के मुकाबले टफ क्रिकेट जिस तरह से हमने देखे, 8 टीमों का मिला जुला समीकरण महिलाओं का नजर आया। शानदार अंदाज में उन्होंने बढ़िया खेल का प्रदर्शन दिखाया। घूम कर खेलना चाहा, पॉपिंग क्रीज पर जिस प्रकार से वे ऑफ स्टंप के बाहर सफल होकर खेल रहे थे, गेंद के साथ संपर्क हुआ नहीं। गेंद थोड़ी सी रुक कर आई, ठहर कर आई, इंतजार कर कर आई और बल्लेबाज के मन में हलचल है। उस हलचल को शांत करना होगा, अपने अंदर की भड़ास को निकालना होगा, अपने बल्ले का मुंह खोलना होगा। लेकिन संदेश शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, किफायती गेंदबाजी, करामाती गेंदबाजी। फिर एक बार तेज गेंद बल्ले के पास से गुजर गई, विकेट कीपर के हाथों में कह गई बहुत कुछ दास्तां इस पहले ओवर की, संदेश की। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 4-4 ओवर के मुकाबले। महिलाओं के क्रिकेट में डोंबिवली बनाम वडाला की टीम फाइनल में खेल रही है। टफ के मैदान पर कौन जीतेगा उस मुकाबले को, लेकिन जो भी हो महिलाओं ने आज उम्दा खेल का प्रदर्शन दिखाया है। मौका उन्हें भी जिस प्रकार से क्रिकेट के इस खेल में मिला है, समय जाया न करें। खिलाड़ियों से अनुरोध है कि समय का बंधन जो हमारे साथ बंधा हुआ है, कल से लेकर अब तक आपने हमारा पूरा सहयोग दिया, समय जाया न करें। अंपायरों से अनुरोध है कि थोड़ा सा दबाव बढ़ाएं खिलाड़ियों पर। इस तरह से तो दूसरा ओवर यहां पर शुरू हो रहा है और दूसरे ओवर की गेंदबाजी तो क्रिश आए हैं गेंदबाजी के मार्ग पर। दूसरे ओवर की गेंदबाजी लेकर समय दे रहे हैं आप बल्लेबाजों को, रुकने का, ठहरने का, सोचने का। 38 रनों का लक्ष्य, 4 ओवरों में 4 रन बनाए जा चुके हैं। पहले ओवर की समाप्ति के बाद अनिकेत और अनया की जोड़ी इस समय मैदान पर है। 34 रनों की दरकार है, 18 गेंदें शेष हैं। 50-50 का ओवर अगला आएगा, लेकिन यहां पर रनों को जोड़ना होगा, कोशिश करनी होगी। समय जाया न करें। नई मुंबई लायंस
आपसे लगातार अनुरोध है, समय जाया न करें। बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार पहली गेंद का सामना करने के लिए। विकेट कीपर तो जीत के लिए 34 रनों का लक्ष्य है। 18 गेंदें शेष हैं। दोनों ही टीमों के लिए मुकाबला खुला हुआ है। बशर्ते कोशिश करनी होगी, मेहनत करनी होगी। पहली गेंद क्रीज की, बल्ले का बाहरी किनारा लेगा, थर्ड मैन के क्षेत्र में पहुंची, सर्कल के बाहर कदमों से गेंद को रोका गया। सिंगल यहां पर आता हुआ। एक एक सिंगल से नई मुंबई लायंस को उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। और कप्तान लगातार फील्ड सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, बना रहे हैं खिलाड़ियों के मन में एक उम्मीद। 5 रन हो चुके हैं अब तक। क्रिश गेंदबाजी कर रहे हैं। और अब दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जिस तरह से फील्ड सजाई जा रही है और क्रीज पर यदि दाएं और बाएं हाथ का बल्लेबाज मौजूद हो तो परेशानी का सबब हो जाता है। टकराव, संभाले अपने आप को। कोई अतिरिक्त जोखिम लेने की आवश्यकता थी नहीं। देखें, नहीं लगा रहे, खाली पानी लगा रहे, वो ठट्टा कर रहे हैं। थोड़ा सा उनके पास से दूर रहे, हवा आने दे, थोड़ा सा जगह बनाए। कोई अतिरिक्त वहां पर पहुंचे नहीं। आराम के साथ आप राहुल हैं, तैयार हो चुके हैं, जानते हैं मुकाबले में उनकी कीमत क्या है। सभी खिलाड़ी चिंतित हो गए थे। तो रन संख्या स्कोर कार्ड पर 9 हो चुकी है। 2 विकेटों के नुकसान पर सचिन टकरा गए थे। कप्तान सोच विचार में डूबे हैं। कप्तान जानते हैं एक एक गेंद, एक एक रन महत्वपूर्ण है। चौका रोकने के प्रयास में जिस तरह से टकराव हुआ राहुल के साथ, और दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो की परिस्थिति है इस मुकाबले में। अगले पड़ाव की तरफ रुख करने के लिए इस मुकाबले को जीतना अनिवार्य है, जीतना जरूरी है दोनों ही टीमों को इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए। और यही कारण है कि दोनों ही खेमा पूरे जी जान के साथ एक दूसरे के साथ भिड़ंत कर रहा है। रिव्यू लिया गया है वाइड बॉल के लिए।
तो यहाँ पर वाइड आता हुआ 1 रन का इजाफा। वाइड बॉल करार दी गई है, तीसरे अंपायर के द्वारा रिव्यू लिया गया था बल्लेबाजों के द्वारा। ब्लॉक होल में गेंद खोद कर निकाला, सिंगल के लिए निकले, 1 रन ही मिलेगा। इत्मीनान के साथ गेंद फील्ड की गई। कप्तान सचिन लगातार अपने खिलाड़ियों को देख रहे हैं, निहार रहे हैं और उनके स्थान को देख रहे हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस स्थान पर खड़ा है। दूसरा ओवर चल रहा है, रन संख्या 11 हो चुकी है, 2 विकेटों के नुकसान पर। 38 रनों का लक्ष्य है जीत का। इसके बाद तो 2 रन यहां पर आए हैं। तेरह रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं, 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस समय चल रहा है, क्रिस गेंदबाजी कर रहे हैं। का टॉस हो गया ना, पाइथन्स और निकेश लेवन का टॉस हो गया ना इल्लू का। अब इसके बाद मैच स्टार्ट होगा ना। लेग स्टंप पर गेंद खेला, उसे मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए निकले, विकेट यहां पर आता हुआ, सिंगल ही मिलेगा, विकेट गिर चुका है। दो ओवर का खेल हो चुका है, 14 रन स्कोरबोर्ड पर अंकित हो चुके हैं, 3 विकेट के नुकसान पर। एक गेंद शेष है, माफ करेगा, एक आखिरी गेंद अब यहां पर शेष रह गई है। क्रिस गेंदबाजी कर रहे हैं और रनआउट के रूप में जिस तरह से विकेट गिरा था, नए बल्लेबाज मैदान पर कुलदीप जायसवाल आए हैं। तो महिलाओं का मुकाबला वंडर्स वुमेन वडाला की टीम जीत चुकी है। ढेर सारी शुभकामनाएं। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। तो मुकाबला इस समय जिस तरह से मैदान पर चल रहा है, इसके बाद अगला मुकाबला SVSM पाइथन्स बनाम निकेश लेवन के बीच में खेला जाएगा। और सरस्वती देवी मेमोरियल कप 2025 दूसरा दिन, और दूसरे दिन
कि यह शाम बड़ी रंगीन होने वाली है। और जिस तरह से इसके बाद मुकाबला एसवीएसएम पाइथन्स बनाम निकेश 11 के बीच में खेला जाएगा। आखिरी गेंद इस दूसरे ओवर की शेष है। एक बॉल के बाद बोलता हूं। आखिरी गेंद इस ओवर की, घूमकर खेला, गेंद कैच हाथ से छूटता हुआ, एक सिंगल यहां पर मिलता हुआ, दूसरा ओवर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब बचे हुए 12 गेंदों में यहां से 23 रनों की आवश्यकता है। और इसके बाद अगला मुकाबला एसवीएसएम पाइथन्स बनाम निकेश 11 के बीच में खेला जाएगा। और जिस तरह से यह प्रतियोगिता चल रही है, यह रंगीनियां, यह खूबसूरती, यह बेबाकी, यह शानदार अंदाज में लोगों का मिलन जिस प्रकार से चल रहा है, अगले मुकाबले के बाद इस मैदान पर वह रंगीनियां, वह खूबसूरती, वह कामयाबी की उड़ान रंग वर्षे के रूप में यहां पर दिखलाई पड़ेगी। और होली का त्योहार जस्ट चल रहा है, पूरा देश रंगों में रंग चुका है। हम भी रंगीन माहौल में इस मिजाज को और खुशनुमा बनाएंगे। इंतजार है कुछ पलों का, थोड़ा देर इंतजार करिए, रुकिए, ठहरिए और देखिए आज की रात इस जीवन की शानदार रात बनने वाली है। शाम जिस तरह से यहां पर दिखलाई पड़ रही है और इस शाम के साथ रंग बरसे कार्यक्रम इस मैदान पर होगा। और वह इंतजार खूबसूरत लम्हों का तो 2 ओवर का खेल यहां पर शेष रह गया है। 12 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी सरस्वती देवी मेमोरियल कप 2025 आप देख रहे हैं। और इस ट्रॉफी को जीतने के लिए 16 टीमें एक दूसरे के साथ सरस्वती स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इस मैदान पर भिड़ंत कर रही है। क्रिकेट के इस महाकुंभ में विजेता टीम महिलाओं की जिस प्रकार से 8 टीमें हमने देखी, और इस समय मंच पर रखी गई ट्रॉफी पुरुषों के मुकाबले का इंतजार कर रही है। कौन जीतेगा इस ट्रॉफी को? 12 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता है। कप्तान आए हैं गेंदबाजी के मार्ग पर। 50-50 का ओवर है। 10 रन बनाना कंपलसरी बल्लेबाजों के लिए, और 10 रन यदि बना लिए तो मुकाबला अपने पक्ष की तरफ ले आएंगे। कप्तान सचिन जल्द से जल्द गेंदबाजी करें, समय जाया न करें, समय काफी हो चुका है, समय जाया न करें। पहली गेंद 50-50 ओवर की, खेला, कॉटन बॉल का मौका चूका हाथ से, कोशिश की थी यहां पर सचिन ने, सिंगल यहां पर आया और इस सिंगल के मदद से रन संख्या जा पहुंची है 16 के दायरे में। 22 रनों की आवश्यकता है। अब गेंदें बची हैं 11 जीत के लिए, और 10 रन इस ओवर में आपको बनाने हैं 50-50 अपने नाम करने के लिए। सचिन गेंदबाजी कर रहे हैं, कप्तान गेंदबाजी कर रहे हैं। घूमकर खेला, गेंद हवा में, खिलाड़ी की पहुंच से दूर। जिस प्रकार से गेंद सीमा रेखा के करीब पहुंची, क्या इशारा आता है देखना होगा। 4 रनों का इशारा आता हुआ। 5 रन आए इस ओवर में 2 गेंदों में। 4 गेंदें शेष हैं इस ओवर की और 5 रनों की आवश्यकता है। इस 50-50 को अपने नाम करने के लिए।
घूमकर खेलना चाहा, विकेट कीपर चूके, गेंद सीमा रेखा की तरफ बढ़ रही है और जी हाँ, एक और इशारा 4 रनों का आता हुआ। चौबीस रन स्कोर बोर्ड पर हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। घूमकर खेलना चाहा, गेंद शरीर से जा टकराई, लेग बाय का इशारा आता हुआ, 1 रन अतिरिक्त के माध्यम से जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड मूव हो रहा है। रन संख्या 25 हो चुकी है और इस ओवर की समाप्ति के बाद वह जो बोनस रन जुड़ेंगे स्कोर बोर्ड में, यहां पर अखिल मुंबई वॉरियर्स टीम के खेमे में जीत की राह आसान हो जाएगी। इस ओवर के बाद 10 रन से ज्यादा आ चुके हैं इस ओवर में और निराशा नई मुंबई लायंस के खेमे में। जानते हैं इस मुकाबले को हारे तो इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। स्टंप बिखेरा, विकेट यहां पर आता हुआ। पावर सुन लो मैदान में बस चेन्नई सिंगम का खौफ, बजने तो सीटी और चिल्लाओ नाम अरे चेन्नई के धुरंधर तो आए सिंघम। समय जाया ना करें, सचिन जल्द से जल्द फील्डिंग सजा लें, समय काफी हो चुका है। जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजा लें। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आकाश पहुंचे हैं, कुलदीप मैदान पर मौजूद हैं, आकाश पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 50-50 का ओवर चल रहा है। कितने रन आएंगे इस 50-50 ओवर में, उसके आधे बोनस रन्स के तौर पर जुड़ जाएंगे। समय जाया न करें। नई मुंबई लायंस खेलना चाहा, चूके ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ और कप्तान सचिन हैं नई मुंबई लायंस के। सचिन समय जाया न करें। सचिन हेलो सचिन सर, प्लीज आप ओवर स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट फील्डिंग टीम, फील्डिंग टीम नेक्स्ट ओवर प्लीज। नवी मुंबई लायंस टीम प्लीज फील्ड पे आ जाइए, नेक्स्ट ओवर स्टार्ट करना है। नवी मुंबई टीम, तो यहां से 6 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। अखिल मुंबई वॉरियर्स टीम को 6 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता है। नई मुंबई लायंस समय जाया न करें। सचिन प्लीज, 6 गेंदों में 8 रनों की दरकार है। संजू गेंदबाजी के मार्ग पर आए हैं। आखिरी 6 गेंदें इस मुकाबले की, 8 रनों की आवश्यकता है। क्या यहां पर चौका लगाया जाएगा, क्या छक्का लगाया जाएगा? 6 गेंदों में 8 रनों की दरकार, क्या विकेट यहां पर आएंगे? नई मुंबई लायंस ने समय काफी लिया है इस मुकाबले में।
छह गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता। संजू, पहली गेंद अच्छी फील्डिंग, सीमा रेखा के अंदर गेंद को पहुंचाया, दूसरा रन पूरा किया, तीसरे रन के लिए निकले। विकेट यहां पर आता हुआ 2 रन जुड़ चुके हैं। तो 2 रन जुड़ गए हैं। 5 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता। नए बल्लेबाज तुरंत मैदान के भीतर पहुंच जाएं। महिलाओं के मुकाबले जो टर्फ के मैदान पर हुए, दोनों ही टीमें विजेता उपविजेता इस मैच के बाद आप मंच के करीब आ जाएं। दोनों ही टीमें विनिंग टीमें। तो वडाला के 6 गेंदों, यहां पर 5 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता है। संजू गेंदबाजी कर रहे हैं और स्टंप यहां पर बिखेरा, आउट किए, यहां पर मांग कर रहे हैं और जिस तरह से शिकार बनाया, विकेट यहां पर लिया। 2 विकेट आ चुके हैं 2 गेंदों में, 2 रन आए हैं। 6 रनों की आवश्यकता है, 4 गेंदें शेष है। विकेट कीपर का एक अच्छा मूव स्टंप के पीछे से। महिलाओं की दोनों ही टीम, डोंबेली और वडाला, विजेता उपविजेता की टीम, जैसे ये मुकाबला समाप्त होगा मंच के करीब पूरी टीम आ जाएं, विजेता उपविजेता महिलाओं की। चार गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए अखिल मुंबई वॉरियर्स टीम को। संजू की ये गेंद विकेट यहां पर गिरा रहे हैं। पार्किंग एरिया में एक फॉर्च्यूनर है, गाड़ी नंबर HP12M0456 फॉर्च्यूनर है। वह पार्किंग एरिया में दूसरी गाड़ियों के लिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है गाड़ी निकालने के लिए। जिस किसी भी हमारे चाहने वाले की गाड़ी होगी, कृपया वह गाड़ी वहां से वह निकाल लें। डोंबिवली की महिलाओं की टीम कृपया स्टेज के करीब आ जाएं। डोंबिवली की महिलाओं की टीम, उपविजेता टीम, पूरी टीम स्टेज के करीब आ जाएं और वडाला की टीम भी तैयार है, विजेता टीम पूरी। जैसे ही मुकाबला समाप्त होगा स्टेज के करीब आपको आना है। और वो जो फॉर्च्यूनर पार्किंग एरिया में दूसरी गाड़ियों के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बनी हुई है, दूसरी गाड़ियां निकल नहीं पा रही हैं। रिव्यू लिया गया है, वाइड के लिए रिव्यू लिया है बल्लेबाजों ने।
3 गेंदों में 6 रनों की दरकार है यहां से मुकाबला जीतने के लिए। 3 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता है। राहुल बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं। 3 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। 3 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता। खेला इसे, गैप ढूंढना चाह रहे हैं, सिंगल ही मिलेगा। थ्रो आया संजू के पास, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 2 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। 38 रनों का लक्ष्य था अखिल मुंबई वॉरियर्स टीम को मुकाबला जीतने के लिए, लेकिन उन 38 रनों को बनाने के लिए जिस तरह से मेहनत की गई, मशक्कत की गई और गेंदबाजों ने जिस तरह से अपने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाया और खासकर क्षेत्ररक्षकों ने जिस तरह से प्रदर्शन दिखाया, 2 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। 2 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता अखिल मुंबई वॉरियर्स को मुकाबला जीतने के लिए। 2 गेंदे 5 रन, समय न जाया करें। संजू, सचिन, दो गेंदे 5 रन। महिलाओं की दोनों ही टीम वडाला और डोंबिवली तैयार रहें। जैसे ये मुकाबला समाप्त होगा स्टेज के करीब पहुंच जाएं पूरी टीम अपने अपने दल बल के साथ। टर्फ के मैदान पर विजेता और उप विजेता बनकर उभरी आज के दिन। एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकले। विकेट यहां पर आता हुआ रन आउट के रूप में। अब आखिरी गेंद अब यहां से शेष रह गई है और आखिरी गेंद पर 4 रनों की आवश्यकता है। चौका कंपलसरी जीत के लिए। 1 गेंद पर 4 रनों की आवश्यकता है कंपलसरी। आखिरी गेंद 4 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए अखिल मुंबई वॉरियर्स टीम को। और वहीं नई मुंबई लायंस 1 गेंद जीत और हार का फैसला करेगी। अब यहां पर फुल टॉस पर लेकर खेला, सचिन पहुंचे हैं।